तो मुझे पता है कि बोर्ड एग्जाम को तुम लोग लगातार फोड़ते हुए आ रहे हो और इसी सीरीज में तुम एक नई विक्ट्री हासिल करोगे। कल भी हिंदी के पेपर को भी तुम लोग कल फोड़ करके आने वाले हो और मुझे इसमें कोई भी कंफ्यूजन या शक बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी तैयारी जबरदस्त होगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे मेरे पास में कमेंट कर रहे थे कि सर राइटिंग सेक्शन में कुछ चीजों पे कंफ्यूजन है और राइटिंग सेक्शन यानी कि फॉर्मेट का सेक्शन है, इस पे अगर तुम्हें फॉर्मेट पता है जैसे कि पत्र लेखन हो गया या स्ववृत्त लेखन हो गया या फिर अनुच्छेद लेखन हो गया या फिर ईमेल विज्ञापन, ये सब कुछ भी अगर तुम्हें फॉर्मेट आता है तो तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। और यार अच्छे खासे मार्क्स, मतलब कोई बच्चा बेवकूफी ही करेगा अगर फ्री में इन क्वेश्चंस को छोड़कर आएगा तो मैं अभी इस वीडियो के अंदर में तुमको करेक्ट फॉर्मेट दे दूंगा और एक ही वीडियो के अंदर में हम लोग 4 चीजें कवर करने वाले हैं। स्ववृत्त लेखन जिसे बायोडेटा भी कहा जाता है, ईमेल, विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन, ये चारों हम लोग कवर कर लेंगे, विथ फॉर्मेट करेंगे, विथ एग्जाम्पल करेंगे। तो कहीं से भी कोई भी कंफ्यूजन तुम लोगों को नहीं होने वाला। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो भैया, सबसे पहले मैं तुमको कुछ भी दिखाऊं ना, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। वो कहने के लिए सबसे पहले मैं तुमको दिखाना चाहता हूं टॉपर का एक आंसर शीट का एक पेज। ये देखो, ये एक टॉपर का आंसर शीट का पेज मैं तुमको दिखा रहा हूं। तुम देख सकते हो ये लेटर राइटिंग है, पत्र लेखन है, औपचारिक पत्र लिखा गया है और कितने सही तरीके से इसने लिखा है। 5 मार्क्स यहां लिखा हुआ भी दिख रहा होगा तुमको, मतलब फुल मार्क्स इसने अचीव किया। कितना सुंदर। अब इसी जगह पे मैं तुमको एक बहुत बड़ा बात कहना चाहता हूं कि देखो यार, ये तुम्हारा कॉपी का पेज है, सपोज मान लो, ठीक है। अब तुम लिख रहे हो, मान लेते हैं एक तुमको आया कि पत्र लेखन करो, ठीक है, तो तुमने पत्र लेखन किया, ये तो चलो पूरा पेज में आ गया। अब मान लो नहीं आया और ये थोड़ा सा पेज दूसरे पन्ना में चला गया, मान लो ये पत्र लेखन यहां नहीं खत्म होकर के दूसरे पन्ने में यहां तक खत्म हुआ, तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे यार इतना सारा पेज बाकी है तो इसको क्या करें, तो एक काम करते हैं, दूसरा आंसर जो है मान लेते हैं संदेश लेखन, हम लोग संदेश लेखन को यहीं बना देते हैं। हाँ, ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इन चारों के लिए, ठीक है, इन चारों के लिए किसी भी हालत में एक पेज में सिर्फ एक ही चीज को तुम लोग लिखोगे। बड़ा बड़ा दूर दूर साफ साफ लाइन छोड़ छोड़ के लिखना। मान लो तुम लोग विज्ञापन लेखन लिख रहे हो तो एक बड़ा सा बॉक्स बनाओ, ठीक है, पूरे पेज में, और उस पूरे पेज में उत्तर पहले तो जो तुमने लिखना है लिखा और विज्ञापन जिस तरह से जो मैं फॉर्मेट अभी तुमको बताऊंगा वो तुमने यहां लिखा। अब जगह बचा है तो नीचे पे लिख दो भैया पीटीओ, जैसे कि मैं भी यहां कह रहा था कि मान लो जगह यहां तुम्हारा बचा हुआ है तो ये संदेश लेखन यहां नहीं बनाना है, यहां सीधा लिख देना नीचे साइड में कॉर्नर साइड में पीटीओ, ठीक है, और दूसरे पेज में तुम लिखो। सबसे पहली बात, अब आते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि वीडियो मुझे लंबा बिल्कुल नहीं करना है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है और जल्दी से समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तुमको दे रहा है कि भाई तुमको एक स्ववृत्त लिखना है, बायोडेटा, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है आप महेश मनीषा हैं, आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अध्ययन पूरा कर लिया है, किसी प्रसिद्ध अखबार में पत्रकार पद के लिए आवेदन भेजना है, इसके लिए एक स्ववृत्त बनाइए। तो भैया क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। पहला बात, लेफ्ट हैंड साइड पूरा पकड़ के चलो, पूरा लेफ्ट हैंड साइड एक जैसा स्ट्रेट होगा, ठीक है। यहां आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाए चलेगा, लेकिन ये पूरा एकदम होना चाहिए। अब यहां तुमने लिखा सबसे पहले सेवा में, ठीक है, उसके बाद में तुमने क्या लिखा, सेवा में लिखने के बाद में लिखा तुमने संपादक अमर उजाला पानीपत, ठीक है, सब में कॉमा 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 और उसके बाद में पूर्ण विराम। उसके बाद में तुमने दिया विषय, जैसे कि इंग्लिश में भी हम लोग करते थे, विषय में तुमने लिखा पत्रकार पद के लिए आवेदन हेतु। उसके बाद में तुमने लिखा महोदय। अब तुम लिखना शुरू करोगे, जो तुमको लैंग्वेज यहां दिया गया है इसी में से कुछ लैंग्वेज चुराओ, लेकिन घुमाओ फिराओ नहीं, क्योंकि कोई भी चीज इनमें से अभी हम लोग जो चारों चीज पढ़ेंगे ना, टू द पॉइंट लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां तुमने कैसे लिखा, आज दिनांक 10 अप्रैल 2022 को अमर उजाला से प्रकाशित विज्ञापन से पता चला है कि आपके कार्यालय को पत्रकार की आवश्यकता है, मैं इस पद के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। ये तुमने बहुत शानदार लाइन यूज किया, ठीक है। फिर तुमने कहा मेरा स्ववृत्त यानी कि बायोडेटा इस आवेदन पत्र के साथ में संलग्न है, इसका अवलोकन करने पर आपको विश्वास होगा कि मैं इस पद के लिए पूरी तरह से उपयुक्त उम्मीदवार हूं, यानी कि कैंडिडेट हूं। इंग्लिश मत लिख देना, हिंदी का पेपर है। मैं आपके विज्ञापन में वर्णित सभी योग्यताओं को पूरा करता हूं। मेरा संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अब तुम भैया तुमने अपना संक्षिप्त विवरण जो है वो देना शुरू किया। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके यहां तुमको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये देखो, चलो अब ये तुम किस तरह से लिख रहे हो, ये देखो। जब तुमने यहां लिखा कि संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है, सबसे पहले नाम, पिता का नाम, यहां एक माता का नाम भी डाल देना, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, टेलीफोन, ईमेल। अब यहां तुमने अपना नाम लिखा, ये एक लाइन में डॉट्स रखना, इस बात का ध्यान रखना, ये पूरा डॉट एक लाइन में होना चाहिए। अब तुमने यहां सब कुछ अपना भर दिया, ठीक है। अपना वर्तमान पता, स्थायी पता तुमने लिख दिया, टेलीफोन नंबर एक ऐसे लिख दो,
मोबाइल नंबर एक ऐसे ही लिख दो, ईमेल आईडी लिख दो। अब शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता में तुमको एक पूरा एक बाकायदा एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स के अंदर में तुमको 5 कॉलम बनाने हैं, परीक्षा, बोर्ड, विषय, श्रेणी और प्रतिशत का। ये बहुत जरूरी है क्योंकि तुम अपना बायोडाटा भेज रहे हो। अब यहां तुमने भाई अपना जितना मांगा है उस हिसाब से तुमने क्लास 10th का, 12th का, स्नातक, पत्रकारिता लिख दिया, बोर्ड का नाम लिख दिया, सब्जेक्ट क्या क्या था वो लिख दिया, क्या रैंक आया तो सब में फर्स्ट लिख दो, प्रतिशत में सब में लिख दो यार, 92, 95 जो भी। और उसके बाद में तुम इसके बॉक्स के नीचे ठीक लिखना है, इस योग्यता के साथ साथ मैं कई वर्षों से स्वतंत्र लेखन से भी जुड़ा हुआ हूं, मुझे पत्रकारिता में बेहद रुचि है, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपना कार्य पूरी निष्ठा से करूंगा। आपसे अनुरोध है कि उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरे आवेदन पर सकारात्मक विचार करते हुए मुझे पत्रकार पद पर नियुक्त करें। धन्यवाद, भवदीय महेश। हो गया। ये है तुम्हारा क्या चीज भैया मेरे, ये है तुम्हारा क्या, स्ववृत्त यानी कि बायोडेटा। हो गया। उम्मीद है तुमको ये क्लैरिटी पूरी तरह से हो गई। अब इसी का अथवा में एक आ जाता है ईमेल कीजिए। आप एपीएस स्कूल के छात्र छात्रा हैं, आपके पिताजी का स्थानांतरण होने के कारण आपको विद्यालय छोड़ के जाना होगा। अपने विद्यालय के प्राचार्य को लगभग 80 शब्दों में इस विषय पर ईमेल लिखिए। अब ईमेल आप कैसे लिखोगे भैया, सिंपल है, बहुत बार आप लोगों ने ईमेल लिखा होगा, फॉर्मेट भी आता ही होगा, सिर्फ मैं आपको एक बार रिपीट करके समझा दे रहा हूं। सबसे पहले यहां अक्सर एक चीज बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, वो होता है फ्रॉम। यहां भी छूटा हुआ है देखो, तो फ्रॉम में आपका एड्रेस आप लिखोगे, अपना ईमेल आईडी जो है वो यहां लिख दो, एड्रेस मतलब ईमेल आईडी, आपने अपना ईमेल आईडी लिख दिया। उसके बाद में आता है टू, जिसको आप भेज रहे हो, और उसके बाद में होता है सीसी यानी कि कार्बन कॉपी, जो कि आपका प्रिंसिपल का ईमेल आईडी होगा। तो अपने मन से लिख दो, हो सकता है ये ईमेल आईडीज आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर में मिल जाए, ना मिले तो आप अपने मन से लिख देना। उसके बाद में लिखोगे सब्जेक्ट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु, उसके बाद में महोदय, और फिर सब्जेक्ट के अंदर में करते हुए आप अपना लिख दो कि मैं कक्षा इतना का छात्र हूं, मेरे पिताजी का स्थानांतरण आगरा हो गया है, हमारा पूरा परिवार जा रहा है, वहीं मैं पढ़ाई करूंगा, तो प्लीज मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो निर्गत करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, क्लास 10वीं अ, रोल नंबर। ये हो गया आपका ईमेल का पूरा फॉर्मेट। 2 चीजें हमने खत्म कर दी अभी, स्ववृत्त यानी कि बायोडाटा और ईमेल। हो, अब आते हैं हम थर्ड वाले पे। अब यहां पे क्या है, विज्ञापन तैयार करने के लिए आपको कहा जा रहा है। आपके चाचा जी ने रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान खोली है, प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय प्रचार पत्र में उसका विज्ञापन देना चाहते हैं। आप उनके लिए 60 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो भैया कॉपी में आपको क्या करना है, कॉपी में आपको एक बड़ा सा पहले तो बॉक्स बनाओ, ये बॉक्स, ऐसा बॉक्स, ठीक है। अब आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, नहीं होता है मुफ्त मुफ्त मुफ्त, खुल गया, आकर्षक, प्रथम 10 कूपन वालों को इतना का छूट, प्रथम 20 वालों को इतना का छूट, ठीक है। तो बस वैसे ही लिखा, देखो यहां तुमने एक बॉक्स बना के लिख दिया, खुल गई, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स टाइप का भी आप कुछ यूज कर सकते हो, महिलाओं के लिए 10% की अतिरिक्त छूट, इस तरह का बॉक्स बना दो, ठीक है। यहां पे कुछ डिजाइन बना दो, जो डिजाइन बनाओगे सब पेंसिल यूज होगा, याद रखना, कलर वलर ब्लैक पेन कुछ यूज नहीं करना। अब आपने आगे पे लिखना शुरू किया, आपके शहर में आधुनिकतम फैशन के रेडीमेड परिधानों की नई दुकान। पहले तो आपने हेडिंग डाल दिया, उसके बाद में लिखा दुकान का नाम, सुरभि गारमेंट्स। यहां क्वेश्चन में नहीं है, अपने मन से दे दो। राजनगर मार्केट नगर, एड्रेस हो गया। अब लिखो बच्चों, पुरुषों और महिलाओं के आकर्षक परिधानों का शोरूम, आज ही आइए और अपने मनपसंद आकर्षक परिधान किफायती दामों में ले जाइए। बाबा सूट, पैंट, टी शर्ट, धोती, कुर्ता, सलवार, जो भी सैकड़ों डिजाइन ड्रेस मटेरियल भी उपलब्ध, सर्दियों में स्वेटर, पुलोवर, जैकेट आदि। एक बार अवश्य पधारें, सेवा का अवसर दे और आकर्षक छूट का लाभ उठाएं। स्थान ये, एड्रेस दे दिया, मोबाइल नंबर ये है आपका विज्ञापन। 4 नंबर फ्री फंड का मिल रहा है यार, क्यों छोड़ोगे। क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी दिया बना लेना। अब इसका इसी में एक अथवा में एक और क्वेश्चन आता है, उसको देख लेते हैं। आप सौम्या गर्ग या सौम्या गर्ग, आपके भैया भाभी की पहली वैवाहिक वर्षगांठ है, एनिवर्सरी है। इस अवसर पर उनके लिए 4 शब्दों में शुभकामना संदेश व बधाई संदेश लिखिए। मतलब संदेश लेखन आ गया। अब संदेश लेखन क्या होता है भैया, यहां पे देखो संदेश लेखन, और एक मैं आपको बता देता हूं, इस तरह का भी आ सकता है। जैसे यहां एक बुक में दिया हुआ है कि आपकी माता, आप नवनीत नीता हैं, आपकी माताजी का अचानक तबीयत खराब होने के कारण अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इसकी सूचना देते हुए अपनी बहन को 60 शब्दों में एक संदेश लिखिए। तो यहां देखो क्या लिखा, सबसे पहले यहां लिखा संदेश, ठीक है। ये एनिवर्सरी था, यहां नहीं लिखा हुआ है, आपको यहां लिखना है संदेश। ये सबसे पहले संदेश लिखना है, ठीक है, संदेश। और उसके बाद में यहां डालना है डेट, जो कि ये क्योंकि एनिवर्सरी वाला था तो यहां नहीं है, यहां ऊपर में आप डालोगे डेट, यहां डेट हो गया, ठीक है।
लिखा हुआ है यहाँ, दिनांक वैसे भी लिखा हुआ है, डेट, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ प्रातः टाइमिंग जो है वो दिया हुआ है। उसके बाद में देखो यहाँ तो एनिवर्सरी का था तो यहाँ इसलिए लिखा हुआ आदरणीय भैया भाभी जी आप दोनों को विवाह की प्रथम वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, प्यार विश्वास ये वो शुभकामनाओं सहित ये दे दिया, ठीक है, कुछ नहीं। और यहाँ पे जो माँ का तबियत खराब वाला संदेश भेजना था अपनी बहन को, तो उसमें आप कैसे लिखोगे, प्रिय निवेदिता प्रातः मम्मी की तबियत अचानक खराब हो गई, उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए प्रातः 10:20 पर उन्हें फलाना नर्सिंग होम में भर्ती किया गया है। डॉक्टर ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, तुम समय निकाल कर आ जाना, मम्मी की देखभाल मैं भली भांति कर रहा हूं, अधिक चिंता मत होना, नवनीत। लिख दिया, हो गया तुम्हारा ये संदेश लेखन। लेकिन याद रखना संदेश लेखन के लिए भी बॉक्स बनाना पड़ता है, तो फुल पेज में बॉक्स बनाना, ठीक है। सो इसी के साथ में हमने कंप्लीट कर लिया इन 4 चीजों को, स्ववृत्त लेखन, ईमेल लेखन, विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन। आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गई होगी। कल मैं तुम्हारे सेंटर पे आ रहा हूं, क्या क्या गलती करने से बचना है हिंदी पेपर में, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो आएगा आज देर शाम या रात या कल 4 बजे सुबह, ठीक है। तो वीडियो को दबा के लाइक करो और यार चैनल को सब्सक्राइब करो। 5 लाख के होने के हम करीब हैं, परिवार बड़ा होने वाला है हम लोग का, 5 लाख सदस्यों का। सेंटर पर आ रहा हूं, प्यार लुटाओ, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।